रक्षा मंत्रालय का। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। इसके चलते परमाणु आपदा का खतरा बहुत बढ़ चुका है। तो चेर्नोबिल परमाणु प्लांट, जिस पर पहले से ही पुतिन की सेना का कब्जा है, वो बंद पड़ी थी। ऐसे में अब यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि लेबोरेटरी से सामान को लूट लिया है रूस के सैनिकों ने। ऐसे में परमाणु खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने ये आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा किए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकले रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें यह माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो। हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आग तबाही मचा सकती है। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ गया था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। स्वीडन ने यूक्रेन को 5000 और टैंक रोधी हथियार दिए हैं। इससे पहले भी स्वीडन रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर चुका है। 5000 टैंक रोधी हथियार दिए हैं स्वीडन ने यूक्रेन को। इससे पहले भी यूक्रेन को सैन्य मदद दे चुका है स्वीडन। लगातार कई देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल रही है, जिसकी वजह से आज युद्ध के 29वें दिन तक रूस से मुकाबला कर रहा है यूक्रेन। एक और बड़ी खबर बता दें, जर्मनी ने भी यूक्रेन को मिसाइलें दी हैं। जो यूक्रेन पहुंचने वाली है, जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि ये मिसाइलें सतह से हवा में मार करने वाली हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के हमलों से कई बड़े इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। कीव पर अब तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन राजधानी के आसपास की कई जगहों की सूरत जरूर बिगड़ गई, जिसकी कुछ तस्वीरें बोरोदियांका से भी सामने आई। ये इलाका कीव के नजदीक ही है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पूरा शहर मलबे में बदला नजर आया। मिसाइल हमले के कई घंटों बाद भी वहां से लगातार धुएं का गुबार उठता दिखा। शहर की कई इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आईं। यही नहीं, जहां तक नजर गई वहां तक मलबा ही मलबा दिखा। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मिसाइल हमले में पूरी तरह जल गईं और सिर्फ उनका ढांचा ही दिखाई दिया। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश जर्मनी और नॉर्वे के आसमान में नेटो के लड़ाकू विमानों ने अपनी तैयारियों को परखा। इसमें जर्मनी और नॉर्वे के अलावा 27 देशों ने हिस्सा लिया और इन देशों के लड़ाकू विमानों ने घंटों नीले आसमान के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य अभ्यास किया, खासकर वहां के सर्द मौसम में। इसी वजह से इस अभियान का नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 रखा गया। अभी जर्मनी और नॉर्वे दोनों ही देशों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसी सर्द मौसम में इन लड़ाकू विमानों ने हवा में तेल भरने का अभ्यास भी किया। इस सैन्य अभ्यास में यूरोप और उत्तर अमेरिका के करीब 30,000 जवान शामिल हुए। 14 मार्च से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 1 अप्रैल तक चलेगा। We are supporting their multinational unit.
हालांकि इस ट्रेनिंग का समय यूक्रेन युद्ध से पहले ही तय हो गया था, लेकिन इस अभ्यास का मकसद ये बताना भी था कि नॉर्वे समेत नेटो के सभी सदस्य देश किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। पोलैंड ने इशारों में यूक्रेन को नेटो में लाने की वकालत की। जेलेंस्की को नेटो शिखर सम्मेलन में संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया। एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने नेटो से कहा था कि वो साफ साफ बताए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं, जिसके अगले ही दिन पोलैंड ने इशारा किया कि वो चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दूदा रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात वहां के प्रेसिडेंट से हुई, जिसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारों में दिल की बात कह दी। आंद्रेई दूदा ने नेटो को सलाह दी कि वो यूक्रेन में जंग के बाद अपना नजरिया बदले। Potrzebna jest nowa koncepcja NATO i dlatego to nasze spotkanie przed najbliższym szczytem NATO, który odbędzie się za 2 dni w Brukseli, jest tak bardzo... इससे पहले पता चला कि जेलेंस्की को विशेष नेटो शिखर सम्मेलन संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वो इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखेंगे, जबकि एक दिन पहले खबर आई थी कि जेलेंस्की ने नेटो को खरी सुनाई थी और एक इंटरव्यू में कहा था कि नेटो यूक्रेन को अपना हिस्सा इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो रूस से डरता है। नेटो प्रमुख ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है। चीन रूस को राजनीतिक तौर पर समर्थन दे रहा है। तो नेटो प्रमुख ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है और समर्थन दे रहा है, ये कहा गया है नेटो प्रमुख की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के युद्ध में मासूम भी शिकार बन रहे हैं। इस युद्ध में अब तक 121 यूक्रेनी बच्चे मारे गए हैं, जबकि 167 बच्चे घायल हुए हैं। ये दावा यूक्रेन सरकार की ओर से किया गया है। रूसी सेना 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोला था। उसके बाद यूक्रेन के तमाम शहरों पर बमबारी हो रही है। ओडेसा में सैकड़ों लोग समंदर के किनारे रूसी नौसेना के हमले का जवाब देने के लिए तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें समंदर के पास कई लोग रेत की खुदाई करते नजर आए। सभी एक ग्रुप बनाकर काम करते दिखे। कोई रेत खोद रहा था तो कोई उसे बोरियों में भरकर दूसरी तरफ पहुंचा रहा था। कई लोग रेत से भरी इन बोरियों को एक ट्रक में भरते दिखाई दिए। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों के मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया था ताकि उनका मन काम में लगा रहे। तनाव भरे माहौल के बीच कुछ लोग तो सेल्फी लेते हुए भी दिखे। खबर है कि रेत से भरी इन बोरियों को शहर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाया जाएगा ताकि अगर रूसी फौज हमला करे तो उससे बचा जा सके। ओडेसा शहर समंदर के पास है और रूसी नेवी के जवानों ने समंदर से भी वार तेज कर दिया है। ऐसे में लोग भी हमले से बचाव की तैयारी में जुट गए। यूक्रेन ने रूस के कुछ सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी किया। रूसी सैनिक जहां यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं तो जेलेंस्की के जवान भी उनको उसी तरह जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने रूस के कुछ जवानों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में 2 रूसी सैनिक जमीन पर मुंह के बल लेटे नजर आए। पास में जमीन पर उन सैनिकों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी पड़ी दिखाई दी। यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना के हथियार भी जब्त कर लिए। इससे पहले भी यूक्रेन रूस के कई सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी कर चुका है।